नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम में नया क्या है। देखिए, YouTube पर आजकल इसी बात के चर्चे हैं और आज सारे ज्योतिष जगत में एक्चुअली जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं उनके मूवमेंट और उनके ट्रांजिट को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज मैं जिन ग्रहों की चर्चा करने जा रही हूँ वो भी एक बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। 18 महीनों के दरमियान वो एक राशि को कवर करते हैं। इतने हिंट्स के बाद अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ राहु और केतु की। राहु केतु ज्योतिष जगत में एक बहुत ही मायने रखने वाले ग्रह हैं। ये दोनों ग्रहों की विवेचना कुंडली विश्लेषण में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि ये जो राहु केतु का अक्ष होता है ये दोनों 180 डिग्री एक दूसरे से अलग होते हैं और ठीक सामने राहु के केतु और केतु के राहु होते हैं। ये आपकी कुंडली में कहाँ पर आते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। राहु और केतु के बारे में जितनी भी चर्चा की जाए कम है। मैं शुरुआत से ही अपने ज्योतिष के अध्ययन के शुरुआती दिनों से ही मैं राहु केतु से इनके तिलस्म इनके रहस्य से बहुत आकर्षित होती रही। और चूंकि ये बाकी सातों ग्रहों के जैसे इनका कोई फिजिकल फॉर्म या फिजिकल शेप नहीं होता, ये सिर्फ एक सन और मून के इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। इन्हें शैडो प्लैनेट्स मानते हैं। हालांकि इनका कोई भौतिक आकार नहीं होता, लेकिन हमारी कुंडली में हमारे जीवन में ये दोनों ग्रह इतने प्रभावशाली ढंग से उभर कर सामने आते हैं कि इनकी विवेचना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बहुत दोनों ही मैजिकल प्लैनेट्स हैं और मैं अपने कार्यक्रम में बार बार कहती हूँ कि राहु केतु ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जो आपको अल्टीमेटली आपकी यात्रा, आपके जीवन की यात्रा को इसके उचित, उसके सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं और उद्देश्य भी रखते हैं। राहु और केतु को राग और द्वेष भी कहा जाता है। और राहु जहाँ पे भी आपकी कुंडली में होते हैं उस भाव से संबंधित जितने भी कारकत्व होते हैं उसकी तरफ आपको प्रवृत्त करते हैं, उसकी तरफ आपका मन करेगा वहाँ पे उद्धृत होने का, उस चीज़ को पाने का एक ललक, एक लालसा बनी रहेगी। आप पूरे जीवन जहाँ पे आपके जिस भाव में राहु हैं आप देखेंगे, अगर आप बड़ी उम्र के हैं और आपने 30-40 सालों का जीवन सफ़र तय किया हुआ है तो आपको बिल्कुल क्लियर लगेगा कि मेरा जीवन बिल्कुल उसी भाव के इर्द गिर्द घूम रहा है जहाँ पे हमारे राहु हैं। इसके विपरीत अगर केतु की मैं चर्चा करूँ तो केतु आपको वैराग्य लाते हैं, विरक्ति लाते हैं। जहाँ पर केतु रहते हैं उस भाव में आपकी थोड़ी सी तड़प बाकी रहती है। पिछले जन्मों का कुछ लेखा जोखा बाकी रहता है। आप चाहते हैं कि उस क्षेत्र से कुछ कमी, कुछ आपको एक सूनापन बना रहता है। राहु केतु देखिए दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। ऐसी बात नहीं है कि हम राहु की तरफ बहुत ध्यान दें और केतु तो बिल्कुल वैराग्य के कारक हैं और ऐसे मोक्ष के प्रदाता हैं तो उनकी तरफ हम कम ध्यान दें। चूँकि हम अभी कलयुग में रह रहे हैं, हम सभी सांसारिक गृहस्थ हैं, तो हमें बहुत सांसारिक मोह माया जिसको राहु रिप्रेजेंट करते हैं उसकी तरफ हम बहुत खींचे चले जाते हैं। और केतु जहाँ पर होते हैं वहाँ से हम एक डिनाइल में रहते हैं, चाहते हैं कि बाकी सारे लोग उस भाव से संबंधित हमारी उस कमी के बारे में कोई बात ना करे, उस बात को कोई छेड़े नहीं। इस तरह की मनोभावों से हम गुजरते हैं। देखिए, राहु केतु कहीं बाहर नहीं है, ये दोनों छाया ग्रह हैं और ये मून के दो नोड्स हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मून हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन का द्योतक है चंद्रमा। देखिए, कहने का तात्पर्य ये कि जो राहु केतु का द्वंद्व है वो और कहीं नहीं, हमारे मन में ही पूरे जीवन चलता रहता है। इस छोटी सी परिचर्चा के बाद मैं चाहूँगी कि मैं राहु केतु के ट्रांजिट जो 12 अप्रैल 2022 को होने वाला है उसके बारे में सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा शुरू करूं। इसके पहले मैं आप सभी प्यारे दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रेम और स्नेह को इसी तरह प्रदर्शित करते रहें।
वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब बात करती हूँ एक एक राशियों के चर्चा के क्रम को मैं शुरू करूँ उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूँ कि कहा जाता है कि राहु केतु जब अक्ष चेंज करते हैं, जिस भाव को छोड़कर अगली भाव में जाते हैं वहाँ पे कुछ हलचल पैदा करते हैं, क्योंकि ये सीसॉ के दो पलड़े के जैसा है। तो एक जैसे वो मूव करेंगे, दूसरा एक नीचे जाएंगे, दूसरा ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे जाएगा, पहला ऊपर जाएगा, इस तरह की स्थिति बनाते हैं। तो एक तो ये जहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, अभी वृषभ राशि से मेष राशि में जा रहे हैं। राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं, तो ये टॉरस से जेमिनी में ना जाकर टॉरस से एरीज में पीछे की ओर चल रहे हैं। तो जब ये शिफ्ट होते हैं उसके 1-1.5 महीने पहले से उस भाव से संबंधित थोड़ी सी हलचल आप महसूस कर रहे हैं। आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ भी वृषभ राशि और वृश्चिक राशि होगी वहाँ पर थोड़ी सी हलचल आपको महसूस होगी। जीवन के उन क्षेत्रों से थोड़ी सी हलचल आपको महसूस होगी। एक और बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि राहु जहाँ पर जाते हैं वो एक एम्पलीफायर है, एक उन एनर्जी को ऑगमेंट करते हैं, बढ़ाते हैं। वो एक लाउड स्पीकर के जैसे हैं, जहाँ पर आप धीरे से बोलें तो आपके स्वर को, आपकी ध्वनि को वो बहुत बढ़ाकर प्रेजेंट करते हैं। तो ये राहु की माया है, मायावी ग्रह माने भी जाते हैं। तो यहाँ पे आपके जहाँ पे एरीज आपकी कुंडली में जहाँ भी होगा उस भाव में जिस प्लैनेट के साथ है वहाँ पर उस भाव के कारकत्व को बढ़ाएंगे और उनके लॉर्ड्स की, और ये एरीज के लॉर्ड होते हैं मार्स। तो आप इस फलादेश को सुनने के पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि आपकी कुंडली में मार्स कहाँ पर है और आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ पर है, क्योंकि केतु फिर जाएंगे 7th साइन में लिब्रा में, और लिब्रा के लॉर्ड, लिब्रा के तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो इन दोनों भावों के स्वामियों की स्थिति भी आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र की क्या स्थिति है। अगर इन दोनों भावों के डिस्पोजिटर अच्छी स्थिति में है तो ये गोचर डेफिनेटली आपके लिए बहुत शुभ और बहुत फलदायी रहने वाला है। राहु केतु जहाँ भी चलते हैं तो राहु के बारे में स्पेशली बोलते हैं कि वो जिस भाव में जाते हैं वहाँ के भाव को, फल को बढ़ाते हैं। जिस प्लैनेट के साथ अगर युति में बैठते हैं तो उसके भी रंग ढंग को बढ़ाते हैं। और इसके अलावा राहु जिन भावों से तीसरे, छठे, दशम और एकादश भाव में हैं उन भावों का भी बहुत बढ़ोतरी करते हैं। राहु सिर्फ 2 भावों के लिए अच्छे नहीं माने जाते, जहाँ पे वो बैठते हैं वहाँ से अष्टम और जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ से द्वादश। इन दोनों भावों, जैसे मान जाइए अभी ये एरीज और लिब्रा में जो ट्रांजिट होने वाला है मेष राशि और तुला राशि में, तो मेष राशि की 12वीं राशि हो गई मीन राशि। तो आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ भी मीन राशि होगी उन भावों से संबंधित आपके संघर्ष, आपके जीवन में थोड़ी सी हलचल बढ़ सकती है। और जहाँ भी आपके स्कॉर्पियो साइन होगी जो अष्टम राशि है, वहाँ पर भी आपके जीवन में थोड़ी सी हलचल, थोड़ी परेशानी, थोड़ा संघर्ष बढ़ सकता है। ये राहु की यही इनकी मोडस ऑपरेंडाई है, यही राहु इसी तरह से कार्य करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अब मैं एक एक राशियों की चर्चा करूंगी कि देखिए आपकी राशि में राहु किन भावों के लिए बहुत अच्छे और किन भावों के लिए साधारण फल देंगे। फलादेश को सुनने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसे अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देखें। अगर आपकी चंद्र राशि और लग्न राशि अलग अलग है तो आप दोनों राशियों के चर्चा को जरूर सुनिएगा, दोनों राशियों के फलादेश को जरूर सुनिएगा। ये फलादेश हमने काफ़ी मेहनत से तैयार की है और इसमें काफ़ी खासी रिसर्च भी है, तो दोनों राशियों को सुने और ज़्यादा लाभान्वित हों। राशियों के चर्चा के क्रम में अब बात करूंगी मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए राहु और केतु का ये गोचर जो 12 अप्रैल 2022 को होने वाला है, कैसा रहने वाला है।
आइए इस बात की चर्चा मैं शुरू करते ही बता दूं कि मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए ये राहु केतु का गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। बहुत मन को एक आप 18 महीने की समाप्ति के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप बहुत खुश होंगे, आप बहुत सेटिस्फाइड होंगे। देखिए, आपकी इच्छा पूर्ति का समय है। राहु का ऐसा गोचर आपके लिए फिर 18 साल बाद आने वाला है, क्योंकि राहु एक राशि में 18 महीने रहते हैं। तो एक राशि चक्र को पूरा करते करते राहु केतु को 18 साल लग जाते हैं। बहुत सुयोग बना हुआ है आपके लिए। आइए एक एक करके चर्चा करूं कि किस तरह से ये गोचर आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि राहु आपके एकादश भाव में भ्रमण करते हुए आएंगे और केतु आपके पंचम भाव में। यहाँ पर देखिए किस तरह से एक मिली जुली स्थिति आपके लिए बनने वाली है। एकादश भाव में जब कोई भी पाप ग्रह, सौम्य ग्रह या क्रूर ग्रह, कोई भी ग्रह गोचर करता है तो जातक की झोली खुशियों से भर देता है। और अब जब राहु आपके एकादश भाव में आ रहे हैं तो देखिए इतना तो तय है कि आपको आय के बहुत सारे नए स्रोत बनने वाले हैं। आप खुश अपने जीवन को लेके जाते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एकादश भाव में आपके बड़े भाई बहनों से हो सकता है आपका संबंध थोड़ा सा तनाव या मिसअंडरस्टैंडिंग में गुजरे। लेकिन अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको एकादश भाव के सभी पुण्य फल मिलने वाले, तो 11th हाउस के सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपको कोई अवार्ड मिलता हुआ, आपकी क्षमता, आपकी कर्मठता का रिकग्निशन मिलता हुआ मैं देख रही हूं। आप किसी बहुत कंपटीशन में आप प्राइज के हकदार मुझे दिख रहे हैं। इसके अलावा देखिए एकादश भाव हमारे आय का होता है, और ये जो आय है वो मैं अचानक, क्योंकि राहु के साथ जो एक वर्ड जुड़ा हुआ है वो है अचानक। सडन गेन्स, सडन लॉसेस के ये प्लैनेट हैं। लेकिन अगर मैं जेमिनी नेटिव्स की बात कर रही हूँ तो ये आपके लिए सडन गेन्स लेकर आने वाले हैं। यहाँ से जैसा मैंने बताया, राहु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस को बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। इसी क्रम में देखिए आपके लग्न को भी राहु बहुत सकारात्मक तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। आपके लुक्स को एनहांस करेंगे, आपकी पर्सनालिटी में वो एक शीन लाएंगे, एक ये वजन लाएंगे कि आपकी बातों को लोग सुनेंगे, सराहेंगे और मानेंगे। आपके व्यक्तित्व की बात करूं तो आप में आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप इस कलयुग में जिस तरह से हम जीवन को अच्छी तरह से आगे लेकर बढ़ सकते हैं, वो साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को आप अपनाते हुए दिख रहे हैं और अपने जीवन को बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा देखिए आपके 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में भी राहु बहुत आपको ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। यहाँ पर हो सकता है डेफिनेटली थोड़ा माता जी के स्वास्थ्य के बारे में आप ध्यान रखिएगा। उनकी छोटी सी भी मेडिकल नीड्स को आप अनदेखा मत कीजिएगा और तुरंत चिकित्सक और विशेषज्ञों की सलाह लीजिएगा। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आप नई गाड़ी खरीदते हुए दिख रहे हैं। आप इस 18 महीने में एक लग्जरी व्हीकल के स्वामी और स्वामिनी होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ कि आप कुछ रियल स्टेट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे या वहाँ पे आप कुछ अच्छी डील आपके मन में थी लेकिन वो फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पे एक ऐसा समय बन रहा है कि आप इन 18 महीनों में भवन और भूमि का सुख आपको मिलता हुआ दिख रहा है। राहु आपको कुछ ऐसे छुपे हुए या ऐसे पैसे जो आप भूल चुके थे, आपके बैड इन्वेस्टमेंट्स थे, वहाँ से आपको कुछ रिटर्न्स मिलने की संभावना बन रही है। ऐसे आय के स्रोत जो आपकी पैतृक प्रॉपर्टी से जुड़े हुए थे या पैतृक प्रॉपर्टी का बंटवारा, इस तरह की कुछ सीन अगर बनती है तो उसमें आपको बहुत आकस्मिक लाभ मिलने की स्थिति देख रही हूँ। यहाँ पर अगर आप कुछ रिसर्च कर रहे थे, किसी गूढ़ विद्या का अध्ययन कर रहे थे, तंत्र मंत्र साधना, योगा, मेडिटेशन, इस तरह की आपको अगर ऑकल्ट
सब्जेक्ट्स के लिए आपके शौक थे, आपकी वो हॉबी थी, तो वहाँ पर राहु आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते हुए दिख रहे हैं और आपकी सारी स्टडीज़, सारे रिसर्च एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे मैं जाते हुए देख रही हूँ। आपकी मेधा और आपकी लगन को दुनिया एक पहचान देगी। और इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है कि आपको भाग्य के बल पर पूरे 18 महीने में आप देखेंगे कि भाग्य की बदौलत आप बहुत तरक्की करेंगे। आपके पिताजी का स्वास्थ्य, देखिए ये जो राहु का गोचर है आपके लिए, मिथुन राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए मैं बोल रही हूँ, आप अपने माता और पिताजी दोनों के हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक जो ये बैडली अफेक्टेड देख रही हूँ वो है आपके पेरेंट्स का स्वास्थ्य। लेकिन इसमें मैं कोई आपको डरा नहीं रही, कुछ घबराने की बात नहीं है। बस आप अपने पेरेंट्स के मेडिकल नीड्स के लिए आप थोड़े से सेंसिटिव रहिएगा और उनका समय समय पर चेकअप करवाते रहिएगा। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं। फॉरेन ट्रैवल मुझे इन 18 महीनों में आपके लिए बिल्कुल दिख रहा है और एक नहीं मल्टीपल फॉरेन जर्नी मुझे दिख रही है। इसके अलावा मैं एक चीज़ जो देख रही हूँ, आपको ससुराल पक्ष से बहुत फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। आप अपने स्पाउस की बदौलत बहुत गुड लक को पाते हुए दिख रहे हैं और ससुराल पक्ष से आपको स्नेह और प्रेम मिल रहा है, बहुत सारे उपहार मिल रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। राहु की टेंडेंसी भी ऐसी है कि वो वहाँ से लाभ कराते हैं जहाँ से कभी आपने सोचा ना हो। आकस्मिक लाभ जहाँ एक तो होता है हम प्लानिंग करते हैं, इसके अलावा वो आकस्मिक लाभ जैसे इंश्योरेंस के तौर पे आपको इस तरह के अनअर्न्ड इनकम को कराते हैं जिस पैसे को आपने नहीं कमाया, बल्कि आपकी किस्मत से वो पैसे आपके पास आ गए, जबकि वो पैसे किसी और ने अपनी मेहनत से कमाया था। देखिए, लेकिन इस दरमियान 18 महीनों में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शत्रु प्रबल हो सकते हैं और एक ये स्थिति बन सकती है कि कंपटीशन, अगर कोई आपका एग्ज़ाम है तो वहाँ पर आपको एड़ी चोटी एक करनी पड़ेगी। बहुत आप लक के भरोसे नहीं बैठ सकते और अगर आपने थोरो पढ़ाई की है तो आपको सफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे अगर आपको मैं आने वाले 18 महीनों में कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन लेने की सलाह नहीं दूंगी। जो प्रेडिक्शन मैंने आपके 4th हाउस के लिए किया है कि आप कार लेते हुए या घर लेते हुए दिख रहे हैं, उसका आप डाउन पेमेंट करके ही लीजिए और उस अपने पोजीशन का आनंद लीजिए। लोन लेना अभी उचित नहीं है। अभी इस 18 महीने में लिया गया लोन आपके बहुत एक ऐसा नासूर बन सकता है जिसको आप गले का बोझ बन सकता है, जिसको आपको ना उतारते बनेगा ना सर पे रखते बनेगा। तो इस तरह की स्थिति से आप बचिएगा, लोन मत लीजिएगा इन 18 महीनों में। और उसके अलावा अपने ऑफिस के कार्यस्थल पर या आपका बिजनेस है या व्यापार है, वहाँ पे थोड़ा सा आप कॉशियस रहिएगा, आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। आपके पीठ पीछे, आपके मुंह के सामने कोई मीठी मीठी बातें करके आपके पीठ पीछे कोई ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार ना बने, इसके लिए भी आप प्रयासरत रहिएगा। नौकरी चेंज करने की सलाह मैं आने वाले 18 महीनों में नहीं दूंगी। अगर अभी जिस जॉब में जैसे चल रहा है वैसे आप चलाइए, ये समय अनुकूल नहीं है। आप मग्ड हो सकते हैं, आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। जॉब के लालच में आपको ग्रीन पास्चर दिखाकर फेंस के उस तरफ लोग ले जा सकते हैं, जिससे आप बाद में आपको अपनी गलती का एहसास होगा। तो इन्हीं चंद चेतावनी के साथ मैं आपको बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि राहु का ये गोचर आपके जीवन में रंग घोलने वाला है, खुशियों के रंग घोलने वाला है और कुछ सावधानी के साथ आप आने वाले 18 महीनों को बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। चलती हूँ, आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।